करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको सीमेंस सिस्टम है अपना 802D SL, उसमें आज आपको सिखाया जाएगा कि इनपुट और आउटपुट जो हम डिफ़ाइन करते हैं सिस्टम PLC के अंदर, जो PLC लॉजिक्स होता है उसके अंदर जो इनपुट और आउटपुट डिफ़ाइन किए जाते हैं वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, ये अपना जिसे हम PCU बोलते हैं, ये अपना SL है 802D SL। ये साथ में हमने लगाया हुआ है कीबोर्ड, और इधर अपना सेटअप दिखा देते हैं आपको। ये हमने इधर एक अपना IO कार्ड जिसे PP मॉड्यूल भी बोला जाता है वो है, और ये अपना TSD कार्ड। अब हमारे कितने आउटपुट और कितने इनपुट एक IO कार्ड में होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये हमारे 3 स्लॉट हैं यहाँ पर। तो हमारे जो एक स्लॉट के अंदर है उसमें हमारा आपका 24 इनपुट, 24 इनपुट और 16 आउटपुट। तो हमारा जो टोटल ये 3 स्लॉट बन रहे हैं, तो उस हिसाब से 72 इनपुट और 48 आउटपुट। तो हम टोटल एक IO कार्ड से 72/48 IOs ले सकते हैं। और अब हमें चेक कैसे करना है, इनपुट आउटपुट कैसे हम वहाँ पर चेक कर सकते हैं अपने अंदर सिस्टम के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉमन बटन है Alt और N, ये प्रेस किया तो हमारी जो ये वाली विंडो खुल के आएगी सिस्टम पे। हमें कुछ नहीं प्रेस करना, सबसे पहले ये देखना है ये वाली विंडो आ गई। तो सबसे पहले चेक कर लेना है पासवर्ड हमारा सेट है कि नहीं है। तो हमने सेट पासवर्ड में किया तो हमारा यूज़र आ रहा है, तो यूज़र मतलब हमारा कस्टमर पासवर्ड सेट है। तो हमने करना है सबसे पहले सनराइज पासवर्ड सेट, SUNRISE। सनराइज सेट करते ही यहाँ पे अपना एक्सपर्ट मोड आ जाएगा। ठीक, वैसे तो हम कस्टमर में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बताया आपको। तो अब हमने PLC का प्रेस कर दिया यहाँ पे। तो अब आप ये 3 रो देख रहे हैं, 3 रो दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले IBO मतलब जो है ये अपना ये रो है, ये टोटल हमारे इनपुट्स शो करेंगे इसमें। और इधर है QB, ये अपने आउटपुट्स हैं। और जो बीच वाली है ये मेमोरी बिट होती हैं। तो हमने इनपुट को कैसे चेक करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी हमारा 3 जो स्लॉट हैं, ये दिखा देता हूँ आपको मैं निकाल के केबल। जो ये 50 पिन का इसमें कनेक्टर लगा रहता है। और यहाँ पे एक बार ध्यान से दिखाओ ज़रा, यहाँ पे लिखा हुआ है X333, X222 और X111। X111 यानी कि ये हमारा सबसे पहला पोर्ट होता है IOS के अंदर। तो अब हम ये केबल को कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस केबल्स में यहाँ पे ये कॉर्नर जो हल्का सा कटा हुआ है ना, इधर आप ध्यान से देखोगे, और ये केबल्स के ऊपर भी देखोगे तो ये अपना स्लॉट है। तो ये केबल यहीं पे बैठ सकती है और कहीं पे नहीं। अगर आप उल्टा लगा दोगे इस केबल को, लग जाएगी लेकिन आपका ये IO जल जाएगा। तो हमने इस केबल को यहाँ पे लगा देना है। ये केबल्स आपकी कनेक्ट, ये अपना यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है। और सीमेंस में क्या होता है कि हमें चेक करने के लिए यहाँ पे जो अपनी लास्ट की 4 पिन है आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे 47, 48, 49 और 50, इन 4 पिन्स के अंदर 24 वोल्ट्स कनेक्ट किया हुआ है हमने। यहाँ पे अपनी पावर सप्लाई लगी हुई है हमारी, एक ये 24 वोल्ट DC की पावर सप्लाई लगाई हुई है हमने, जिससे हमने यहाँ पे 24 वोल्ट दिया हुआ है, IO कार्ड में दिया हुआ है और अपना PCU में भी गया हुआ है, वही 24 वोल्ट है कॉमन अपना। तो अब हमने चेक करना है, यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से लिस्ट आ रही है। ठीक, और इधर है अपने जो इनपुट स्टार्ट होते हैं वो 3 नंबर पिन से स्टार्ट होते हैं। 3 नंबर पिन से लेके पिन नंबर 26 तक ये अपने इनपुट्स हैं। और आउटपुट्स वो स्टार्ट होते हैं 31 से लेके 46 तक, ये अपने आउटपुट्स हो गए। अब हमने जैसे सिंपल चेक करना है इनपुट्स को, सबसे पहले इनपुट्स की जानकारी दे रहे हैं आपको। तो सबसे पहले इनपुट्स की जानकारी दे देते हैं। तो मैं 24 वोल्ट ये अपना कनेक्ट है, और यहाँ पे 3 नंबर पिन से हम अगर ये ऐसे टच करते हैं
ये दिखा देता हूँ आपको, 3 नंबर्स पे हमने टच किया हुआ है। तो आप उधर दिखाओ, ये देखो अभी ये स्टार्टिंग वाला अपने पहली रो में देखोगे तो 0 है, तो 0 में सभी 0 है अपना। तो जैसे ही मैं 3 पे टच करूँगा तो उधर दिखाओ, उधर देखो ये 1 बिलिंग हो रहा है, ये बिलिंग कर रहा है ना 1, तो इसका मतलब हमारा ये इनपुट कौन सा बनेगा, 0.0। इनपुट को स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये 0 है तो हमने इनपुट इधर से स्टार्ट करना है, तो ये अपना पहला 0 है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, एक रो में कितना हुआ 7, मतलब टोटल 8 इनपुट्स हो गए, लेकिन जो एड्रेस बनेगा वो 0.0 से 0.7 तक बनेगा एक रो में। क्लियर। अब आपको दूसरा दिखा देते हैं, मतलब पिन नंबर 4 पे करते हैं। तो पिन नंबर हमने 4 पे किया तो उधर देखना 0.1 हाई हो रहा है, ठीक। उसके बाद अब नीचे वाली रो में आते हैं 1 वाली पे। 1 वाली पे करने के लिए हम अगर चेक करेंगे तो पिन नंबर भी चेक कर सकते हैं कि अपना यहाँ पे 3 नंबर है, तो ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 3 से लेके 10 नंबर पिन तक अपना 0.0 से 0.7 है। तो मतलब 11 पे जाना है हमको, तो इधर पिन नंबर 11 पे टच कनेक्ट करेंगे तो इधर अपना 1.0 आना चाहिए। तो अभी हम 11 नंबर पर देखो, इधर 11 नंबर पे ये हमने टच किया, ठीक है। आप उधर दिखाओ, अब ये देखो ये आ रहा है ना 1.0, तो ये अपना 11 नंबर से 1.0 बन गया है। उसी हिसाब से अब फिर कर लेते हैं स्टार्ट। 11 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 18। अब हमने करना है 19 पे, मतलब अब अगर दो नंबर पे जाना है, यानी कि 2.0 अगर करना है हमने, तो यहाँ 19 नंबर पे टच करेंगे हम। और उधर देखो 19 पे कर रहे हैं तो अपना आ रहा है 2.0। और लास्ट अगर 26 पे करता हूँ मैं, इधर दिखाओ, ये इधर 26 पे किया तो ये आ रहा 2.7। तो यानी कि एक रो में हमारा टोटल जो है 24 हो गए अगर काउंट करोगे यहाँ से स्टार्ट। मतलब अगर आप यहाँ से करोगे 8 16 और 24, तो 24 हो गए हैं। तो 2.7 अपना लास्ट है, तो इधर 26 पिन पे आएगा, तो ये 2.7 बन गया, लास्ट हो गया, ठीक है। पहले का क्लियर है। अब यहाँ पे दिखाते हैं ज़रा, अभी हमने X111 किया है, यानी कि हमने पूरा अपना इनपुट हो गए हमारे 0.0 से 2.7 तक, I 0.0 से I 2.7। अब हम इसको निकाल लेते हैं केबल को। अब हमने किया है X222, यानी कि आगे के लिए चेक करने के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इस केबल को यहाँ पे लगा देते हैं। ये लग गई है। अब फिर से वही सेम प्रोसेस है, लेकिन इस बार हमने यहाँ केबल चेंज की है। तो अब हमारा क्या होगा, 0 1 2 ख़त्म, अब स्टार्टिंग हो गया हम ना 3 से। तो अगर हम 3 नंबर पे पिन यहाँ पे टच करते हैं तो यहाँ अपना 3.0 आना चाहिए। देख लेते हैं चेक करके एक बार कि अपना सही है कि नहीं है। तो ये अपने 24 वोल्ट कनेक्ट है अपना, 3 नंबर पे किया हमने, और उधर दिखाते हैं, ये आ रहा है देखो जी 3.0, यानी कि हमारा सक्सेस है। और अगर मैं इधर 10 पे चेक करता हूँ तो 10 पे अपना आएगा 3.7, ये अपना 3.7 आ गया। और 11 पे करते ही अपना आ गया ये 4.0, माने चेंज हो गया 4.0। अगर मैं 18 पे करता हूँ, ये किया, तो अपना कितना आ रहा है 5.0। और 26 पे चेक करेंगे तो आएगा अपना 5.7। क्लियर, 5.7 अपना हो गया है। तो हमारे 2 रो कंप्लीट हो चुकी हैं 0 से लेके 5 तक, 0 1 2 3 4 5, यानी कि I 5.7, I 3.0 से लेके I 5.7 तक हम सेकंड जो अपना IO कार्ड का सेकंड पॉइंट है उससे यूज कर सकते हैं इनपुट आउटपुट। अब आप नेक्स्ट है अपना फाइनल जो लास्ट होता है।
अब आ जाते हैं तो हमारे यहाँ से 0 1 2 3 4 5 क्लियर। अब नेक्स्ट बचते हैं, यहाँ पे हमने केबल कनेक्ट कर दिया इधर, लास्ट पॉइंट बचा है अपना आयो का, तो X333 उसके बाद हम 3 नंबर पे फिर से स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर पे स्टार्ट किया तो उधर देखो 6.0 शो करने लग रहा है। 6 अभी 0 है, जैसे ही टच करता हूँ 1 हो जाता है, तो इसका मतलब इनपुट हमारा कनेक्ट हो गया है। अब हमें वो PLC में NO या NC जो भी तरीके से यूज़ करना है वो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे 10 नंबर पे यूज़ किया हमने, तो 10 नंबर पे आ गया 6.7 और 11 पे अपना 7.0, 17 18। इसमें हमारा एक इनपुट ख़राब हो रहा है जो कि 8.0 आपको परमानेंट दिख रहा है ये। यानी कि आपका 19 नंबर का जो आईओ है, ये अपने हो सकता है आईओ कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ये अपना परमानेंट आया हुआ है, जबकि यहाँ पे कोई वायर कनेक्ट नहीं है। उसके बावजूद कोई नहीं, इसका कर देंगे। और अपना अब ये है 26 नंबर, तो अपना लास्ट है ये 8.7। तो हमारा एक आईओ कार्ड का क्लियर है। अब सपोज़ हमारा सेकंड आईओ कार्ड होता लगा हुआ है इसमें, ठीक है, तो सेकंड आईओ कार्ड में भी हमारा जो स्टार्ट होगा वो फर्स्ट का ये हो गया, लेकिन इसका एक एड्रेस होता है। फर्स्ट और सेकंड 2 आईओ कार्ड अगर कनेक्ट करने हैं तो उसमें हमारा एड्रेस होता है। एड्रेस कहाँ पे होता है ये दिखा देते हैं। ये अपना ये है ना, ये अपने एड्रेस होते हैं, प्रोफिबस एड्रेस। जैसे 8 और 9 रहते हैं, तो अभी हमने 1 और 4 नंबर ऑन किया हुआ है, तो ये अपना 9 नंबर है। अगर हमें इससे नेक्स्ट तो आईओ कार्ड कनेक्ट करना पड़ेगा, उसका 8 एड्रेस रख के खाली 1 नंबर बंद करके और ओनली 4 नंबर यहाँ से ऑन कर सकते हैं। डिप स्विच होते हैं यहाँ से, यहाँ पे अपना डिप स्विच है, ये ऑन और ऑफ कंडीशन में, तो ये अपना प्रोफिबस एड्रेस है जिसके साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो अगर हम सेकंड आईओ कार्ड यूज़ करेंगे तो उसमें अपना जो स्टार्ट हो जाएगा वो 9.0 से स्टार्ट हो जाएगा। 9.0 से कहाँ तक चलेगा, 9 10 11 पहली रो में, उसके बाद 12 13 14 सेकंड रो। ये आप डाउन भी करके दिखा सकता हूँ आपको, ये 3 आईओ कार्ड का पूरा मिलेगा आपको। तो 9 के बाद 9 10 11 12 30 40 50 60 70 तक अपना सेकंड आईओ कार्ड कवर। समझ गए। अब आ जाते हैं आउटपुट पे। जो अपने आउटपुट्स होते हैं इसके अंदर, तो अब आ जाते हैं अपना आउटपुट में। आउटपुट को वैसे तो हाई नहीं कर सकते, वो हम एक बार यहाँ से दिखाते हैं आपको। जैसे अपना आपका 0.0 और 0.1 ऑलरेडी हाई है, क्योंकि इसके अंदर एक PLC डला हुआ है जिसके अंदर प्रोग्राम होगा, तो उसमें ये अपने आउटपुट यूज़ किए हुए हैं, तो वो हाई है। अब एक सेकंड मेथड और है चेक करने के लिए, वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अपना ये स्टेटस लिस्ट है, यहाँ पे एक PLC स्टेटस भी है। इसमें आपको सिंपली क्या डालना है, अगर सिंगल आउटपुट यूज़ करना है, सिंगल आउटपुट चेक करने के लिए आपको Q 0.0, तो आप देखोगे यहाँ पे दिखा रहा है 1, तो यानी कि ये हाई है अपना। और एक तरीके से आप यहाँ से भी और चेक कर सकते हो। 0.0 जैसे ऑपरेंट प्लस करोगे तो ये वैल्यू चेंज होगी, 0.1 आ गया यहाँ पे। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये बटन प्रेस करते ही आपने 0.0 डाला, ऑपरेंट प्लस कर दो, माइनस कर दोगे तो वापसी 0.0 आ जाएगा, प्लस करोगे तो ये बढ़ते रहेंगे आगे। 3 4, सपोज जैसे 0.4 आपका हाई नहीं है, एक बार देख लेते हैं, PLC डलने के बाद हो जाता है। यहाँ पे 1
एक्सेप्ट नहीं दिया है, कोई नहीं। ये आपको मैं पीएलसी का जो लॉजिक होते हैं उसके अंदर सिखाऊंगा ये सब चीज़ें। अब यहाँ से भी आप पूरी रो में भी चेक कर सकते हो कि कैसे पूरी रो जो बनती है वो अपना QB1। ये आपको जो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है ना 1 वाले में, आप खाली अगर इनपुट या आउटपुट ही चेक करना चाहते हो पूरी रो का, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और आप खाली वही आउटपुट चेक करना चाहते हो, सपोज करो कि भाई मेरा आउटपुट है Q3.0, इसे मुझे चेक करना है कि हाई है कि लो है, आप वहाँ पर नहीं चेक कर पा रहे हो, तो आप यहाँ पे 3.0 एंटर कर और इनपुट का प्रेस कर दो, बस ये अपना आ जाएगा कि 0 मतलब हाई नहीं है और 1 है तो हाई है। तो ये सिंपल है यहाँ पे। तो ये क्लियर है। अब मैं आपका PLC प्रोग्राम ये भी लिखा हुआ है, तो इसको प्रेस करते हैं तो ये अपना PLC प्रोग्राम है। यहाँ से सिंबल्स चेंज करके एब्सोल्यूट एड्रेस में आ गए, और यहाँ पे आपको जो मैंने दिखाया था आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। क्रॉस रेफरेंस में गए, जो भी आउटपुट अभी हाई था वो कहाँ से हाई है, फाइंड, जैसे अपना 0.0 हाई था, क्यों 0.0 लिखा, एंटर किया, तो ये है देखो, इस नेटवर्क में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे ओपन, तो यही अपना चेक कर लो कि यही वाला है। आप इस पर इनपुट करोगे तो ये दिखाते हैं ना 0.0, और वो क्यों हाई है, तो ये लॉजिक्स में डाला हुआ है अपना, इस वजह से हाई दिखा रहा है। ऐसे जेड रेफरेंस है, तो ये LED लिया हुआ है, मतलब X पोजीशन के लिए और Z पोजीशन के लिए, होम पोजीशन के लिए अपना एक कोई LED यूज़ की हुई है, तो उसके लिए ये अपना लॉजिक में बनाया हुआ है। तो इसलिए ये आप चेक करोगे तो 0.1 इसलिए हाई है और 0.0 यहाँ पे हाई है। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो अंदर कि वो हाई क्यों है। सिंपल अपना क्रॉस रेफरेंस में गए और जैसे भी अपना ये भी डाला है हमने 0.0, फाइंड में किए, फाइंड में मान लो 0 हम चेक कर लेते हैं 3.0 है कि नहीं, इसके अंदर 3.0 पड़ा हुआ है, लुब्रिकेशन हुआ है, ये देखो दिखा दिया ना कि 3.0 है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ये कॉइल बना हुआ है यानी सेट है, ये NC है, NC यूज़ किया हुआ है, ये कॉइल में सेट वो यूज़ किया हुआ है। तो ओपन इन विंडो 1 गए, तो ये यहाँ पे ये अभी सेट नहीं है, मतलब ऑन नहीं है आपका आउटपुट। क्यों ऑन नहीं है, तब ये M26.0 एक बिट ली हुई है, लुब्रिकेशन का प्लॉट स्विच लिया हुआ है, तब जाके वो होगा, जब ये मशीन पर रनिंग होगा तो ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। जब हम लुब्रिकेशन ऑन करेंगे तो ये उसके लिए लिया हुआ है। तो एक सिंपल तरीका है चेक करने के लिए PLC के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मैं अभी इतना ही, इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे कि कैसे हम अपने लैपटॉप से, मतलब PC से अपना कनेक्ट कर सकते हैं PLC को। PLC को कनेक्ट करने के बाद में कैसे हम उसमें एडिट कर सकते हैं। एड्रेस मैंने आपको निकालना बता ही दिया है, अब उसमें एड्रेस कहाँ पे लिखते हैं, ये सब चीज़ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और डेली नए नए वीडियो देखें और अच्छी आपको नॉलेज मिलेगी PLC के बारे में, सिस्टम्स के बारे में। तो हमसे जुड़ें।